हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग है ना ग्राफिकल मेथड के हेल्प से जो भी लीनियर मोशन का इक्वेशन है वो सारे इक्वेशन को हम लोग एक एक करके डिराइव करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमने यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, ठीक है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या लिया गया है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हमने माना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है u वेलोसिटी के साथ स्टार्ट किया मूव करना, u वेलोसिटी से चलना शुरू किया है। अगर रहता जीरो वेलोसिटी से तो हम लोग यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करते हैं। u वेलोसिटी से, इसलिए यहाँ पे से हमने स्टार्ट किया, u वेलोसिटी से चलना शुरू किया और है ना v वेलोसिटी अटेन करता है। वो कुछ देर के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है v। समझ में आया? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसने v वेलोसिटी इंक्रीज किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्ट्रेट बना। अगर वो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अटेन करता तो फिर यहाँ पर ग्राफ जो है इस तरह से कर्व बन जाता। और अब बात समझ में है ना। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जो u वेलोसिटी से चलना शुरू किया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसने वेलोसिटी अपना इंक्रीज किया और t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी हो गया v। यहाँ से हम लोगों को है ना इक्वेशंस जो है वो डिराइव करने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ से एक ड्रॉ कर लेंगे, समझ में आया। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, सबका नाम लिख देते हैं O, A, B, C एंड D। ये इतना दूर टाइम आपका t है। तो सबसे पहले हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी डिराइव करेंगे। उसके लिए स्लोप फाइंड करना होगा, है ना। तो लिखेंगे क्या, एज वी नो दैट स्लोप ऑफ vt ग्राफ प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन, सो वी हैव स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। स्लोप इस ग्राफ ए बी का स्लोप कैसे फाइंड होगा, परपेंडिकुलर बीसी डिवाइडेड बाय एसी, है ना। यहां लिख देंगे बीसी डिवाइडेड बाय एसी। देखिए बीसी आपका कितना है, बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं बीडी माइनस सी डी। बीसी जो है ना इतना दूर पूरा, इसको क्या लिख सकते हैं, बीडी माइनस सी डी। तो बीसी के जगह पर लिख देते हैं बीडी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय एसी। एसी को एसी भी रहने दे सकते हो या ओडी के बराबर लिख सकते हैं, ओडी लिख देते हैं यहां पर, ठीक है ना। बीडी देख लो, बी से डी तक का जो वैल्यू है ये भी के बराबर है, यहां से यहां तक भी है और यहां से यहां तक क्या है, यू है। तो बी डी को हम लोग लिख सकते हैं भी माइनस सी डी को क्या लिख सकते हैं, यू डिवाइडेड बाय ओडी। ओडी को कितना लिखा जा सकता है, टी। ये हो गया ए के बराबर। यहां से क्या आ जाएगा, ए इंटू टी, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू को इधर कर दोगे तो इक्वेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लिनियर मोशन। और अब बात समझ में, स्लोप से हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। स्लोप बताए हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। वहां से हमने ये डिराइव कर लिया। और आप बात समझ में, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। किसी भी vt टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उससे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिलता है। लिख देंगे, है ना, एज वी नो दैट एरिया ऑफ vt ग्राफ प्रोवाइड्स डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। vt ग्राफ का जो एरिया होता है ना वो क्या प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ए बी डी ओ का। इसका एरिया दो तरीके से निकल सकता है, इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर देंगे, या ये जो पूरा है ना ट्रेपेजियम है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो किसी भी तरह से हम लोग ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके देख लेते हैं पहले। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABD का एरिया हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू OACD का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, OA इंटू OD, OA इंटू OD, OA और OD को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस कितना है AC है और हाइट कितना है BC है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, OA इंटू OD को ऐसे ही रहने दो, है ना, और AC को ऐसे ही रहने दो। BC में जो है AC से डिवाइड दे देंगे, BC में हम लोग AC से डिवाइड देंगे तो AC से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया गया, AC से मैंने डिवाइड क्यों दिया और मल्टीप्लाई कहां से आ गया AC, तो स्लोप लाने के लिए। अभी ना बताए थे स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो किसी भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन तो लाना ही है, तो इसलिए मैंने BC में AC से डिवाइड दे दिया और AC से ही मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सेलरेशन लाने के लिए BC बाई AC स्लोप देगा ना एक्सेलरेशन, ठीक है, इसलिए अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, OA इंटू OD प्लस हाफ इंटू AC इंटू AC का स्क्वायर, तो BC डिवाइडेड बाई AC इंटू AC का स्क्वायर, AC इंटू AC को AC का स्क्वायर कर देंगे। यहां पर लिख देंगे स्लोप A इज इक्वल टू, सिंस स्लोप A इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AC, इसके लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। अब यहां से सबका वैल्यू रख दो, ये डिस्प्लेसमेंट देगा ना, S इज इक्वल टू OA हो गया U, OD हो गया T प्लस हाफ इंटू BC बाई AC स्लोप के बराबर, एक्सेलरेशन, और AC टाइम, AC जो है वो टाइम, तो AC का स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देख सकते हो आप, है ना, क्या किया गया है, एरिया फाइंड किया गया, ये दोनों का एरिया फाइंड करके ऐड कर दिया, सबका वैल्यू रख दिया, तो हमारा इक्वेशन आ गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्कूल के एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। चलिए अब हम लोग इरेज करके लास्ट एक और इक्वेशन इसका जो है वो डिराइव कर लेते हैं, वो भी हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना, इसी से B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, एरिया से ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये जो आपका ट्राइपेजियम है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ट्राइपेजियम OABC इस तरह का है ना बना हुआ, ये ट्राइपेजियम हो गया, ये हाइट हो गया, है ना, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन है, पैरेलल साइड है BD प्लस OA इंटू हाइट कौन है, हाइट है आपका AC, है ना, हाफ इंटू BD प्लस OA, BD प्लस OA को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। AC को क्या करेंगे, AC में हम लोग BC से इस बार डिवाइड दे देंगे भाई स्लोप लाने के लिए, और BC से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। देख लो स्लोप जो है वो किसके बराबर होता है ना, इस ग्राफ के लिए BC बाई AC के बराबर। तो अगर AC बाई BC हमारे पास आया है उल्टा इसका, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के जगह पर 1/a पुट कर देना है। आ रहा बात समझ में, ठीक है। चलिए हाफ इंटू BD प्लस OA को हम लोग CD के बराबर लिख देते हैं, इंटू BC जो है, BC को यहां पर लिखा जाएगा BC, ये जो BC है इस BC के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं BD माइनस CD, BD माइनस CD BC के जगह पर, तो BC के जगह पर लिख दो BD माइनस CD इंटू ये वाला जो था इसको यहां लिख देंगे AC डिवाइडेड बाय BC, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्म में आ जाएगा, BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर इंटू AC बाय BC, ठीक है, ये S के बराबर। अब बस सबका वैल्यू रख दोगे आ जाएगा, ठीक है ना। देख लो BD किसके बराबर है, BD वेलोसिटी V के बराबर, V स्क्वायर माइनस CD किसके बराबर है, CD U के बराबर, U स्क्वायर इंटू AC बाई BC। देख लो यहां से BC बाई AC A है, तो AC बाई BC क्या हो जाएगा 1/a। इसको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। देख लो नीचे में 2a है, तो 2a को इधर कर देंगे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हमारा, है ना, थर्ड इक्वेशन लीनियर मोशन का, है ना। दोनों इक्वेशन को एक ही जैसा प्रूफ किया गया है,
एरिया फाइंड करके, बस एरिया अलग अलग तरीके से फाइंड किया तो अलग अलग इक्वेशन आ गया। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर रेस्ट एंड मोशन फॉर क्लास 9th। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसका मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। द मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मान लो कि ये आपका एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से चलना शुरू किया और इसी पाथ को वो लगातार कवर कर रहा, मूव करते जा रहा है, तो इसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। समझ में आया। सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी स्पीड अपना कांस्टेंट रखता है तो एक कंप्लीट रोटेशन में स्पीड बराबर हो जाता है, हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो फॉर्मूला ना हो गया। ठीक है, यहां से एक चक्कर अगर लगाता है ऑब्जेक्ट, ए से चलना शुरू किया और ए पर ही आ जाता है, तो स्पीड हो जाता है 2πr/t के बराबर। स्पीड क्या हो जाता है, 2πr/t के बराबर सर्कुलर मोशन में। समझ में आया। अगर बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन में तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहां पे नोट करके मैं आपको लिख देता हूं, इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट रहा तो मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन आप एक चीज यहां पे ध्यान देना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन के समय भी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता है। बॉडी जिस भी पॉइंट पे रहेगा उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, उस टेंजेंट के अलोंग जो है वो बॉडी का मोशन का डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा जिस भी पॉइंट पे रहेगा। यानी कि हर पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, और अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो बॉडी का क्या हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। और अब बात समझ में, अगर बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज ही हो रहा होगा। फिर भी हम लोग उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड स्पीड का कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है यानी स्पीड भी चेंज हो रहा है तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। और अब बात समझ में, है ना। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/t। समझ में आया। जितना भी टाइम रहेगा उसके हिसाब से, रेडियस के हिसाब से हम लोग स्पीड फाइंड कर लेंगे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं आपको कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, किसी भी पॉइंट पे सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे बॉडी रहेगा तो वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। टेंजेंट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को टेंजेंट के बारे में पता नहीं होता। टेंजेंट इज अ लाइन पासिंग थ्रू, है ना, पासिंग थ्रू एनी वन पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस। टेंजेंट जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से पास होता हुआ लाइन होता है। टेंजेंट जो है ना, सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से पास होता हुआ लाइन होता है। तो किसी भी पॉइंट पर जो लाइन ड्रॉ करोगे ना इस तरह से, उसको टेंजेंट कहेंगे। तो वही हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। और चूंकि यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, तो एक्सेलरेशन भी आएगा बॉडी के पास। तो वो जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो सेंटर की तरफ होता है और उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं हम लोग। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। किस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं? जब बॉडी मूव कर रहा होगा सर्कुलर मोशन में
तो सेंटर के तरफ से एक्सेलरेशन जो होता है ना, चूंकि अब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज अगर हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो जब भी सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना, या किसी भी तरह का मोशन रहे सर्कुलर मोशन में, तो उसका सेंटर के तरफ, सर्कल का जो सेंटर होगा उसके तरफ होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। और अगर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वो एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाता है v स्क्वायर बाय r के, वेयर v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर मोशन क्या है ना। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के और सर्कुलर मोशन का क्वेश्चंस जो है वो सोल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।